यूशाइन अकेडमी के ऑडियो लेक्चर फॉर्मेट में आप सभी का स्वागत है। जो सीरीज स्टार्ट की गई है भारतीय इतिहास की, उसमें आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज्य कोलिय वंश की कन्या थीं। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रोमिन देई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक शिशुनाग वंशी के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक: जन्म कमल व सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं भिन्न पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवयित्रियों की कविताएं संकलित हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है।
महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई। सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज अर्थात इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधि सत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, चरक भी थे। हेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। बुद्ध की ये सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे जैन धर्म, जिसमें कि महावीर की जीवनी एवं शिक्षाओं की चर्चा करेंगे।